नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। किसान संगठनों ने कहा है कि हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि दोबारा प्रस्ताव आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि पूरे देश में आंदोलन तेज करेंगे। 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। बीजेपी के मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे सील रहेगा। दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे। 12 दिसंबर तक टोल प्लाजा को फ्री नहीं करेंगे। कानून रद्द किए जाने तक ये जंग यूं ही जारी रहेगी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बैठक हुई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया गया है, जिसके जरिए देश में वाईफाई की क्रांति लाई जाएगी। इसके तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस पीडीओ खोलेगी। इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा। सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रीगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि लक्षद्वीप के द्वीपों में भी फाइबर कनेक्टिविटी को जोड़ा जाएगा। कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। टोहाना के राजनगर स्थित विनोद मेहता डेंटल क्लिनिक पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते, शहर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान विनोद मेहता के नाम मिलने पर पुलिस ने उसके हेल्पर की मौजूदगी में क्लिनिक को सील करते हुए आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार सीएम फ्लाइंग के पास शिकायत आई थी कि शहर के राजनगर में विनोद मेहता नामक व्यक्ति बिना किसी डिग्री के डेंटल क्लिनिक चला रहा है, जिस पर कार्रवाई की जाए। सीएम फ्लाइंग, हिसार, स्वास्थ्य विभाग और शहर पुलिस की टीम ने मिलकर छापेमारी करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक सीएम सेल से कंप्लेंट आई थी, जिसके बिहाफ पे ये था कि ये कोई डेंटिस्ट है, डेंटल सर्जन का काम कर रहा है, जो बिना क्वालिफाइड किसी डिग्री डिप्लोमा के हैं। तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए मैं डॉक्टर जो टीम है और सीएम सेल के बंदे हैं उनको रेड करने आए थे। मौके पे डॉक्टर विनोद मेहता मिला नहीं है और ना मिलने की वजह से इंक्वायरी पेंडिंग रहेगी, जो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो उसके नज़र रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सारे तथ्यों को, दुकान को, क्लिनिक को सील कर दिया गया। सीआईए पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में अफीम सहित 2 नशा तस्करों को काबू किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए दोनों आरोपियों में एक टोहाना तो दूसरा पंजाब का रहने वाला है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस रिमांड के दौरान नशा तस्करों के सप्लायर के बारे में भी पूछताछ जो है वो पुलिस करेगी, ताकि मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया जा सके। जानकारी देते हुए डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि सीआईए स्टाफ पुलिस की टीम चंडीगढ़ रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर मुड़ने लगे। पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया, जिनके पास से तलाशी लेने पर 1 किलो अफीम सहित उन्हें गिरफ्तार किया। वो नहर पुल है अपना 7 सीज होटल के पास, वहाँ नाकाबंदी कर रहे थे। उसी दौरान 2 नौजवान लड़के मुनक की तरफ से जो है वो आए, जिनको संदेह के आधार पर दोनों को काबू किया और काबू करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुलाकर जो है संदेह के आधार पर दोनों की तलाशी ली गई। तो तलाशी के दौरान जो है नियमानुसार तलाशी में 1 किलो 150 ग्राम अफीम जो है वो उनसे बरामद हुई है। बिजली विभाग ने आधार अधिनियम 2016 के तहत बिजली कनेक्शनों में बदलाव करते हुए अब आधार कार्ड का लिंक अनिवार्य कर दिया है। बिजली सब्सिडी का लाभ पाने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड अपने बिजली कनेक्शन के साथ जोड़ना होगा, जिसके बाद ही बिजली उपभोक्ता अब बिजली सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली विभाग ने
अपना वेबसाइट लिंक भी जारी किया है। एसडीओ सोहेल अहमद ने बताया, बिजली उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली घर या फिर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली विभागीय कर्मचारियों की मदद से भी अपना आधार कार्ड बिजली कनेक्शन से लिंक करवा सकते हैं। उपभोक्ता की सुविधा के लिए बिजली विभाग ने वेबसाइट भी जारी की है, जिसकी मदद से भी बिजली उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए अपना आधार कार्ड वहां से भी अपने बिजली कनेक्शन के साथ जुड़वा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बदले हुए बिजली के नियमों की जागरूकता के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बिजली के उपभोक्ताओं को सरकारी सब्सिडी पाने के लिए निगम ने आधार नंबर लिंक करवाना, अपने बिजली के बिल में आधार नंबर लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए मेरी सभी बिजली उपभोक्ताओं कार्यालय में आकर अपनी हार्ड कॉपी की हार्ड कॉपी देकर ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिजली कर्मचारी जो फील्ड में हैं उनके द्वारा अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। हम और आप वेलफेयर सोसाइटी और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में रोहतक छोटूराम चौक पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य रोहतक पीजीआई के ब्लड बैंक में जो ब्लड की कमी है उसकी पूर्ति को पूरा करना है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर शहर के सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल राजू सहगल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर हम और आप वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव देवेंद्र चहल भी मौके पर मौजूद रहे। हमारे पीजीआईएमएस में ब्लड की कमी हो गई थी कोरोना की वजह से, और पीछे फेस्टिवल सीजन था, तो मेरे स्पेशल आग्रह पर मैंने अनुरोध किया। हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी रोहतक, लायंस क्लब आन, इन्होंने तुरंत मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। और ऑन रोड ये आज इमरजेंसी में हमने कैंप लगाया है ये, और आप देख रहे हैं कि सुबह से लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर काफ़ी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। आज लायंस क्लब द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हमारे आयोजकर्ता आदरणीय गुरुरानी साहब, उनकी सारी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस कोरोना काल की महामारी के अंदर काफ़ी मरीजों को, जो पीजीआई के अंदर रक्तदान की कमी है, हम समय समय के ऊपर रक्तदान शिविर जो है आयोजन करते रहते हैं। जैसे हमने नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस में मैंने किया था, उसके बाद अनेकों कार्य शहर के अंदर काफ़ी समय पर हर मौके पर हम लगाते रहते हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले में बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे की एक ऐसी करतूत सामने आई जिसे जानने के बाद लड़की ने रिश्ता तोड़ दिया। दूसरी ओर दूल्हे पर पुलिस ने दुष्कर्म का केस भी दर्ज किया, क्योंकि उस पर एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आरोपी दूल्हा फरार है। मिली जानकारी के अनुसार गांव फिरोजपुर निवासी एक युवक की शादी उसी के बैंक में काम करने वाली युवती से तय हुई थी। बारात निकलने को तैयार थी कि पुलिस आई और बताया कि दूल्हे के खिलाफ साढौरा थाना में एक लड़की ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। ये सुनते ही दूल्हा मौके से फरार हो गया। लड़के के परिवार वालों ने दुल्हन के परिजनों को बारात ना लेकर आने की बात कह दी, लेकिन जब उन्होंने पड़ताल की तो पता चला कि दूल्हे के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। तो लड़की और उसके घर वालों ने फोन करके रिश्ता तोड़ दिया। इस तरह दोनों ही परिवारों ने शादी से इनकार कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यमुनानगर से हमारे साथ संवाददाता सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, सबसे पहले पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, पूरा मामला जो है थाना साढौरा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यहीं पर जो है एक दिन पहले ही एक शिकायत एक लड़की के द्वारा दर्ज कराई गई और दरअसल जो है एक दूल्हे की जो है शादी होने जा रही थी और वो शादी जो है महज एक दिन पहले ही दोनों परिवारों द्वारा जो है शादी से इनकार कर दिया गया, क्योंकि बारात ना लाने के लिए जब दुल्हन के परिवार को कहा गया तो उसके बाद दुल्हन के परिवार ने जब पड़ताल की तो एक मामला सामने आया कि दूल्हे के खिलाफ जो है थाना साढौरा के अंदर एक लड़की द्वारा जो है दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद जो है लड़की के परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया और पुलिस ने इस मामले की शिकायत मिलने के बाद जब छापेमारी की तो बारात वहां पर जाने को तैयार थी और ये पुलिस को देखकर जो है दूल्हा वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि उनको एक युवती द्वारा शिकायत दी गई और उसमें बताया गया कि वो युवती जो है बैंक में उसी के साथ जो है काम करती थी और उसी के साथ जो है शादी का चांसा देकर वो युवक काफी लंबे समय तक दुष्कर्म करता रहा और जब भी परिवार से मिलवाने की बात की तो वो इनकार करता रहा और अब जाकर जो है किसी और से वो शादी करने जा रहा था और अपने साथ धोखा होता हुआ देखकर उसने पुलिस में शिकायत दी और पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करके जो है जांच शुरू कर दी। जी सुमित, दुल्हन की से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो दुल्हन के परिवार वालों का क्या कहना है? क्या वो भी अब दूल्हे पर केस दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि धोखा तो उनके साथ भी हुआ है?
जी बिल्कुल, फिलहाल जो है ये बात सामने आई है, जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार जो है दुल्हन के परिवार वालों का ये कहना था कि जब उन्होंने पड़ताल की गई तो उन्होंने भी फ़ोन पर जो है रिश्ते के लिए मना कर दिया। फिलहाल अब ये अभी तक जो है उनकी तरफ से कोई ऐसी शिकायत जो है पुलिस को नहीं दी गई है, लेकिन जिस प्रकार की जो दूल्हे की करतूत थी एक युवती से जो जब पहले जो है दोस्ती की गई और उसकी आज शादी का झांसा देकर जो है उसके साथ शादी नहीं की गई, तो उसकी जो शिकायत जब पीड़िता ने जब पुलिस में दी तो उसके बाद जाकर ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ कि आखिरकार क्यों दूल्हे के माँ बाप जो है बारात लाने से मना कर रहे थे, और तब जाकर पूरे के पूरे मामले की सच्चाई सामने आई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।